ये देखो दोस्तों, ये है चटपटी आलू की कतलियां। एकदम पंजाबी स्टाइल में मैंने बनाई है। आप सोच रहे हो कि भरत भाई आलू की कतली में है क्या ऐसा खास? वो सिंपल सी होती है, जल्दी से बन जाती है। दोस्तों ये रेसिपी इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये मेरी मम्मी ने सिखाई है मुझे। इसमें इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग है ना आलूओं को लेकर कि मैं खुद सोचता हूँ कि यार हमारी मम्मियाँ कैसे खाना बनाती थी और अलग ही टेस्ट आता था। आप ये देखना, मेरी गारंटी है इस तरीके को आप हमेशा याद रखोगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो के आसपास आलू लिए हैं। ये नॉर्मल आलू है, आप ऐसे कोई भी आलू ले सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल वाले सबसे बेस्ट बनते हैं क्योंकि वो थोड़े क्रिस्पी भी बनते हैं, थोड़े सॉफ्ट भी बनते हैं। आप यहाँ पर आलूओं को छिलकर अच्छे से धो लेना। और अब बात करते हैं कि कैसे इनकी कतलियाँ काटनी है। जब मैं छोटा था तब तो मम्मी ऐसे चाकू से काटती थी और थोड़ी थिकनेस होती थी आलू में। ये देखो हल्की सी थिकनेस है। ये थिकनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर बहुत पतली होंगी कतलियाँ तो उसके एक तो चिप्स बन जाएंगे और वो पकते पकते ही टूट जाएंगे। स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में सही रिजल्ट लाने के लिए। अब आजकल के ज़माने में मैं जब अपने बच्चों को रेसिपी और भी जल्दी से बन जाती है। आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बस याद रखना थोड़ा थिक रखना। अब बताता हूँ पहला सीक्रेट वाला पॉइंट। देखो आलू के अंदर स्टार्च बहुत होता है। इस स्टार्च को आपने मल्टीपल टाइम्स धोना है, कम से कम 2 बार धोना। क्या होगा अगर आप इसको नहीं धोगे तो पकते पकते आपका आलू चिपक जाएगा, दिक्कत आएगी आपको। तो अच्छे से इसको धोना 2 बार और फिर एक जाली के ऊपर रख देना। अपनी जाली को आप हल्का सा टेढ़ा कर देना। आप सोच रहे होगे कि कितना ही पानी निकलेगा। अभी आप देखना दोस्तों कि जितना ड्राई होगा उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। कितना पानी है ना। मेरी मम्मी एक बढ़िया इंग्रेडिएंट डालती थी जिससे सच में थोड़ी क्रिस्पीनेस भी बढ़ती थी। वो है चावल का आटा। आप अरारोट भी डाल सकते हो। चावल का आटा बहुत थोड़ा सा डालना है, मुश्किल से 2 चम्मच मैंने डाले हैं। 1 टेबलस्पून होगा बस, इससे ज़्यादा मत डालना दोस्तों, बहुत थोड़ा सा चाहिए हल्की क्रिस्पीनेस के लिए। इसको अच्छे से मिला देना एकदम कोने कोने में और आप खुद देखना आलू में एक जेल की तरह बन जाएगा। ये देखो आप, है ना। आपने यहाँ पर यूज करनी है या तो एल्यूमिनियम या तो कॉपर की कढ़ाई। स्टील भी यूज कर सकते हो लेकिन स्टील में चिपकने के ज्यादा चांसेस होंगे। नॉन स्टिक मत करना, वो रिजल्ट आना मुझ पर रखना। इस रेसिपी में मेजर कुकिंग सारी हाई फ्लेम पर ही होगी। और अब ये देखो कढ़ाई का साइज भी काफी बड़ा है। आप सरसों के तेल को गर्म करना अच्छे से, एकदम धुएंधार। और जब गर्म हो रहा होगा ना तो इसको कोने कोने जरा कढ़ाई पे लगा भी देना। इससे आपकी कढ़ाई एकदम इवनली गर्म होगी और जो हम स्टेप्स करेंगे कतलियां बनाते वक्त वो पूरे एकदम सही से कंप्लीट होंगे। एकदम गरम गरम तेल में दोस्तों आपने यहाँ पर सबसे पहले हींग डालनी है, 1 चम्मच जीरा डालना और सीधा ही सारे आलू डाल देना। आप यहाँ पर 2 मिनट तक आलूओं को पहले चलाना अच्छे से। जो तेल है आलू के एकदम कोने कोने में फैलना चाहिए। फैलेगा तभी ये खिले खिले बनेंगे, नहीं तो ये चिपकने लग जाएंगे। चिपकने से मेरे को याद आया, अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल सीक्रेट क्या है इस रेसिपी का। आप पहले यहाँ पर ढक्कन लगाना और हाई फ्लेम पर ही कुकिंग करना सारी। ढक्कन लगा के लो मत कर देना। 2 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ना। 2 मिनट बाद बस आपने हल्का सा स्टर करना है और अब आलूओं को आप साइडों पे लगाना, कढ़ाई के कोने कोने में। ये एक्चुअल में वो ट्रिक है जिससे कि वो कतली वाला टेक्सचर आता है, हल्के करारे हल्के सॉफ्ट। फिर यहाँ पर ढक्कन लगाना और 2 मिनट हाई फ्लेम पर ही पकने देना। आप चाहो तो आप घड़ी से देखकर भी कर सकते हो। आप बोलोगे कि भरत भाई आपकी मम्मी ने आपको उल्टा सिखा दिया, खाना ऐसे चिपक जाएगा। नहीं दोस्तों, एक्चुअल में कढ़ाई में खाना नहीं चिपकेगा क्योंकि आपने ऑयल सही से फैलाया हुआ है। और यहाँ पर हम स्पेशली ये वाली करछी यूज कर रहे हैं जो ये पराठा बनाने के लिए होती है ना। इससे जब आप अपनी करछी चलाते हो तो आलू सारे अलग हो जाते हैं। और ये देखो टेक्सचर देखो, है ना बढ़िया कलर। यही तो आप चाहते थे दोस्तों। अब मैं यहाँ पर आलूओं को ढकूंगा नहीं, मैं यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही पकाऊंगा। हाँ लेकिन साइडों में चिपका जरूर देना। इस स्टेज पर आप हल्दी और नमक डालना। इसी स्टेज पर डालना दोस्तों क्योंकि नमक डाल के आलू हल्का पानी छोड़ता है। तो याद रखना जब आलू 80% पक जाएंगे तो ही आपने नमक और हल्दी डालना है। और अब मिलाना इसको, थोड़ा सा मिलाकर फिर से आलूओं को साइडों में चिपकाना और हाई फ्लेम पर ही रहने देना। घबराना मत, कुछ नहीं जलेगा, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। घड़ी से देखकर बस फिर से आपने 2 मिनट पकाना है। आलू का ऐसा टेक्सचर हो जाता है, ये फ्लेवरफुल भी है, सॉफ्ट भी है, क्रिस्पी भी है, सारे टेक्सचर्स आते हैं और यही तो बात थी असली।
अब मसाले डालने से पहले आप गैस को लो फ्लेम पर कर देना, एकदम लो फ्लेम पर इसको 1 मिनट और पकने देना ताकि आपके आलू और क्रिस्पी हो जाए। और इस स्टेज पर आप हरी मिर्चें डाल देना। देखो मैंने 4-5 हरी मिर्चें डाली है, आप कम भी कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। लेकिन अब आप आलूओं को देखना, हल्के करारे होंगे, बढ़िया कलर होगा आलूओं पे और लगभग पूरे पक गए होंगे। अब बस याद रखना लास्ट में एकदम गैस को बंद कर देना और फिर यहाँ पर डालना धनिया पाउडर, ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं और आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। और मैं यहाँ पर थोड़ा पुदीना पाउडर डालता हूँ, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मैंने जानबूझ के दोस्तों आपसे यहाँ पर गैस को बंद करवाया है। उसका रीजन ये है कि कढ़ाई इतनी गर्म है कि ये मसाले पूरे जल जाएंगे। हाई फ्लेम पर हम पका रहे थे ना, जब आप मसाले मिलाओगे ना फिर ये एकदम बढ़िया कलर लेगा दोस्तों, और सच में वो बचपन की याद ताजा हो जाएगी। अब मुझे बताओ, आप कह सकते हो ये एकदम 2 मिनट वाली रेसिपी है, कोई भी बना देगा। बहुत दिल से